दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं या फिर आप न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी कि असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। तो दोस्तों, अब आप 9.5 लाख तक की इनकम पर टैक्स आसानी से बचा पाएंगे। यानी कहने का मतलब है 9.5 लाख तक की इनकम पर अब आपको 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना है। इन बोथ रीजन के अंदर एक ऐसा डिडक्शन अलाउड किया जाता है जिसके तहत आप ये बेनिफिट पा सकते हैं। तो कौन सा होगा डिडक्शन, उसकी क्या लिमिट होगी, दोनों ही रीजन में कितना आपको बेनिफिट मिलेगा और कैसे 9.5 लाख तक की इनकम पर आप अपना टैक्स बचा पाएंगे, किन को ये डिडक्शन मिलेगा, किन को अलाउड होगा, पूरी जानकारी देंगे आज के हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को। सबसे पहले हम ये जानते हैं कौन सा ऐसा डिडक्शन है जो आपको दोनों टैक्स रिजिम में अलाउड किया जाएगा। तो दोस्तों, इस डिडक्शन यानी इस सेक्शन का नाम है सेक्शन 80cc डी के अंदर। यानी अगर आप पेंशन स्कीम जो नोटिफाइड करी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, इसके अंदर अगर कंट्रीब्यूशन करते हैं तो उस केस में आपको डिडक्शन अलाउड किया जाता है। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो नोटिफाइड स्कीम है वो है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना एक पेंशन स्कीम है जिसके अंदर अगर आप निवेश करते हैं तो उस केस में सेक्शन 80cc डी रिलेटेड आपको डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। इसके अंदर 3 कैटेगरी दी गई है। सेक्शन 80cc डी सबसेक्शन 1 दिया गया है जिसके अंदर इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन करता है या फिर इंप्लॉय के अलावा कोई सेल्फ कंट्रीब्यूशन करना चाहे तो वो भी कर सकता है। ये सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम के लिए अलाउड किया जाएगा। सेक्शन 80cc डी सबसेक्शन 1 ये न्यू टैक्स रिजिम के लिए अलाउड नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो सेकंड कैटेगरी है वो सेक्शन 80cc डी सबसेक्शन 1 बी, ये भी जो है ओल्ड टैक्स रिजिम के लिए दिया गया है। सेल्फ कंट्रीब्यूशन इसके अंदर आप कर सकते हैं एनपीएस यानी अटल पेंशन योजना स्कीम के तहत। न्यू टैक्स रिजिम के अंदर इसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। सेक्शन 80cc डी सबसेक्शन 2 ये बेनिफिट आपको दोनों टैक्स रिजिम में मिलने वाला है, चाहे ओल्ड हो या न्यू हो। अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है तो उस केस में 80cc डी सबसेक्शन 2 आपको फायदा दिया जाएगा। आइए सबसे पहले जानते हैं सेक्शन 80cc डी सबसेक्शन 1 के बारे में। तो सेक्शन 80cc डी सबसेक्शन 1 क्या कहता है ये जान लेते हैं। दोस्तों, अगर कोई एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर यानी अटल पेंशन योजना के अंदर, या फिर अगर एम्प्लॉय के अलावा कोई अदर इंडिविजुअल है यानी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, वो भी अगर निवेश करता है, कंट्रीब्यूशन करता है, तो उस केस में सेक्शन 80cc डी सब सेक्शन 1 के तहत आपको डिडक्शन अलाउड किया जाता है। लेकिन उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन रखी गई है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है या सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा कोई अदर एम्प्लॉयर के एम्प्लॉय है और कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो उस केस में 10% ऑफ सैलरी आपकी देखी जाएगी। जो भी आपकी सैलरी होगी उसका 10% हिस्सा ही आपको डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। अगर 10% से ज्यादा अगर आप करते हैं तो मैक्सिमम 10% आपको अलाउड किया जाएगा, और 10% से कम करते हैं तो जो भी विच एवर इज लोअर, जितना भी आपने कंट्रीब्यूशन किया है या तो जो भी आपने कंट्रीब्यूशन किया है या 10% ऑफ सैलरी उसमें से जो भी लोअर होगा उसका डिडक्शन आप क्लेम कर पाएंगे। दोस्तों, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए सैलरी नहीं होती है, उसके लिए होगी ग्रोस टोटल इनकम। तो 20% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम इन केस अगर आप एम्प्लॉय के अलावा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, खुद से अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं अटल पेंशन योजना के अंदर 80cc डी सबसेक्शन 1 के तहत आपको 20% का बेनिफिट दिया जाएगा आपकी ग्रोस टोटल इनकम से। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि ये जो डिडक्शन आपको दिया जाएगा 80cc डी सबसेक्शन 1 के अंदर, मैक्सिमम डिडक्शन आप 1.5 लाख रुपए तक का ही ले सकते हैं। 1.5 लाख से ज्यादा का आपको इसमें फायदा नहीं दिया जाएगा। और ये 1.5 लाख की जो लिमिट है वो लिमिट आपकी सेक्शन 80C, सेक्शन 80CCC और सेक्शन 80cc डी सबसेक्शन 1 को तीनों को मिलाकर सेक्शन 80cc ई के तहत जो है एग्रीगेट आपका डिडक्शन देखा जाएगा।
यानी इन तीनों सेक्शन के अंदर आपको कुल डिडक्शन 1.5 लाख तक का ही दिया जाएगा, 1.5 लाख से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने ऑलरेडी सेक्शन 80C के अंदर डिडक्शन क्लेम कर लिया, आपने फिक्स डिपॉजिट करवा दी है, या फिर आपने पीपीएफ के अंदर या वहां पर आपने एनपीएस के अंदर अगर निवेश कर दिया है, तो उस केस में फिर से आपको 80CC सबसेक्शन 1 के अंदर 1.5 लाख की छूट नहीं दी जाएगी। तो ओवरऑल डिडक्शन लिमिट यहां पर रखी गई है 1.5 लाख रुपए की, इससे ज्यादा आपको इसमें नहीं दी जाएगी। दोस्तों इसी के साथ आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन जो है 80CCD सबसेक्शन 1B। तो यहां पर आपको एडिशनल डिडक्शन मिलता है 50,000 रुपए तक का। अगर आप इंप्लॉय है या अदर इंडिविजुअल है यानी सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो दोनों को ही ये 50,000 का बेनिफिट दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा 80CCD सबसेक्शन 1B सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम को दिया जाएगा, न्यू टैक्स रिजिम को नहीं दिया जाएगा। और ये बेनिफिट आपको ओवर एंड अबव सेक्शन 80CCD 1B1 के अंदर जो आपको मिल रहा है 1.5 लाख रुपए का, उससे ज्यादा का डिडक्शन और 50,000 का आपको मिल जाएगा। तो 80CCD सबसेक्शन 1 के अंदर आपको 1.5 लाख की लिमिट मिल जाती है और 80CCD 1B के अंदर आपको 50,000 का एडिशनल फायदा मिल जाता है। दोस्तों इसी के साथ आ जाते हैं अब अपने अगले सेक्शन पे, सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 2 के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है पेंशन स्कीम, अटल पेंशन योजना अकाउंट जो एम्प्लॉय का है, तो उस केस में आपको डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उस केस में 14% ऑफ सैलरी अलाउड की जाएगी। और इनके अलावा अगर कोई अदर एम्प्लॉयर है, तो उस केस में 10% ऑफ सैलरी आपका अलाउड किया जाएगा। जो भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर द्वारा किया जाएगा वो आपकी सैलरी में पार्ट होगा और उसके बाद आपको डिडक्शन जो है सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 2 के हिसाब से दिया जाएगा, यानी 14% और 10% आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसमें कुछ खास बातें ध्यान रखना है कि ये डिडक्शन आपको ओवर एंड अबाउट 1.5 लाख का जो डिडक्शन आपको मिल रहा है 80CCD सबसेक्शन 1, उसके अलावा ये डिडक्शन दिया गया है। ये डिडक्शन 80CCD सबसेक्शन 2 के अंदर आप दोनों टैक्स रिजिम में ले सकते हैं, चाहे ओल्ड टैक्स रिजिम हो या फिर आपकी न्यू टैक्स रिजिम हो। अगर आपने 80CCD सबसेक्शन 1 और 80CCD सबसेक्शन 1B के अंदर कोई डिडक्शन क्लेम किया है, तो उस केस में वापस आपको सेक्शन 80C के अंदर बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अगर सैलरी की बात करें तो कंप्यूटेशन करते वक्त सैलरी के अंदर सैलरी के साथ डीएनएस अलाउंस देखा जाएगा जो एम्प्लॉयमेंट रिटायरमेंट द्वारा दिया जाता है। लेकिन अगर उसके अलावा कोई अदर अलाउंसेस है, परक्यूजिट है, तो उसको सैलरी का पार्ट नहीं माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन के लिए। तो ध्यान रखिएगा एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो उस केस में आपको ओल्ड टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम दोनों में ही फायदा दिया जाता है। तो दोस्तों आइए समराइज कर लेते हैं तीनों सेक्शन में कितना डिडक्शन आपको मिल रहा है। सेक्शन 80C हो गया जिसके अंदर आप LIC, PPF, NPS, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, फिक्स डिपॉजिट के अंदर निवेश करते हैं तो 1.5 लाख की आपको छूट मिलती है। सेक्शन 80CCC अगर आप पेंशन स्कीम के अंदर निवेश करते हैं तो आपको 1.5 लाख की छूट मिलती है। सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 1 अगर आप नोटिफाइड पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दी गई है अटल पेंशन योजना में अगर निवेश करते हैं, उस केस में आपको 10% ऑफ सैलरी या फिर 20% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम का बेनिफिट मिलता है, डिडक्शन अलाउड किया जाता है, यानी मैक्सिमम आपको 1.5 लाख की छूट मिलती है। इन तीनों ही सेक्शन में टोटल ओवरऑल एग्रीगेट सेक्शन 80CCE के तहत 1.5 लाख का ही दिया जाएगा, यानी अलग अलग इंडिविजुअल 1.5 लाख का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। 80CCD सबसेक्शन 1, 80C, 80CCC तीनों को मिलाकर 1.5 लाख का आपको फायदा दिया जाएगा। इसके अलावा 80CCD सबसेक्शन 1B के अंदर आपको 50,000 का बेनिफिट मिल जाएगा। और 80CCD सबसेक्शन 2 की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 14% ऑफ सैलरी का बेनिफिट दिया गया है और अदर एम्प्लॉयर है तो उस केस में 10% ऑफ सैलरी का बेनिफिट दिया गया है। तो ये तो हमने समराइज कर लिया कितना डिडक्शन आपको मिल सकता है। अब आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल पर और कैसे आप 9.5 लाख रुपए तक का दोनों ही टैक्स रिजिम में बेनिफिट फायदा ले पाएंगे, उसके बारे में जान लेते हैं विद एग्जाम्पल के लिए, जिसके लिए आना होगा आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल पर। तो हमने यहाँ पर दो कैटेगरी रखी है, सैलरीड एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड। सैलरीड एम्प्लॉयड मतलब अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर के अगर एम्प्लॉय है और कंट्रीब्यूशन करते हैं, एम्प्लॉय खुद आप कंट्रीब्यूशन करते हैं, आपके एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है, तो उस केस में सेक्शन 80CCD द्वारा आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड वो है जो सैलरीड पर्सन नहीं है, खुद से सेल्फ एम्प्लॉयड है, चाहे आप प्रोफेशनल हो या फिर अगर आपकी बिजनेस इनकम है, कोई अदर इनकम है, तो उस केस में अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं तो आपको कितना बेनिफिट मिल जाता है। आइए देख लेते हैं कितना बेनिफिट और कितना फायदा आपको इससे मिल जाएगा। तो हमने यहां पर ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम दोनों में ही देखना है कि कितना कितना बेनिफिट आप ले सकते हैं।
सबसे पहले आपकी जो टोटल इनकम होगी आफ्टर रिबेट, यानी रिबेट अगर हम इंक्लूड करते हैं तो टोटल हमें कितना बेनिफिट मिलता है इनकम टैक्स के अंदर। तो दोस्तों सैलरीड एम्प्लॉय उन्हें एक्स्ट्रा 50,000 का बेनिफिट मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको 5 लाख तक का बेनिफिट मिलता है प्लस 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, यानी 5.5 लाख का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। न्यू टैक्स रेजिम है तो उसके इसमें 7 लाख तक का आपको इनकम पर टैक्स रिबेट मिल जाती है और 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन और मिलता है, तो उसके इसमें 7.5 लाख तक का आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है तो उसके इसमें 5 लाख ओल्ड टैक्स रेजिम में और 7 लाख रुपए न्यू टैक्स रेजिम में आपको दिए जाएंगे। अब अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं सेक्शन 80CCD यानी एनपीएस नोटिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर, तो सबसे पहला जो सेक्शन था 80CCD सबसेक्शन 1, जिसके अंदर आपको न्यू टैक्स रिजिम में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम के लिए अलाउड नहीं है, सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम में ही आपको बेनिफिट मिलेगा। मैक्सिमम बेनिफिट आप 1.5 लाख रुपए तक का ले सकते हैं, यानी अगर आपकी 15 लाख रुपए की सैलरी है तो उसके इसमें 10% तक का आपको बेनिफिट दिया जाएगा, यानी 1.5 लाख तक का आप इसमें जो बेनिफिट ले सकते हैं इंप्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन करके। अगर आपने 80C के अंदर ऑलरेडी 1.5 लाख का बेनिफिट ले लिया है तो उसके इसमें 80CCD1 के अंदर आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, और अगर आपने 80CCD1 के अंदर बेनिफिट ले लिया है तो 80C के अंदर जो बेनिफिट है वो आपको नहीं दिया जाएगा। मैक्सिमम जो एग्रीगेट बेनिफिट है आपको 1.5 लाख का दिया जाएगा। इसके अलावा आप 80CCD1B के अंदर अगर कंट्रीब्यूशन करते हैं तो 50,000 का एडिशनल आपको बेनिफिट मिलेगा। यह भी सिर्फ आपको ओल्ड टैक्स रिजिम के लिए दिया जाएगा, न्यू टैक्स रिजिम के लिए आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं अगर आप इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है, अगर आपका इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है तो सिर्फ सैलरीड पर्सन को ही बेनिफिट दिया जाएगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो उस केस में ना ही ओल्ड टैक्स रिजिम ना है, तो उस केस में 15 लाख की अगर आपकी सैलरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, तो उस केस में 14% आपकी सैलरी का आपको डिडक्शन अलाउड किया जाएगा अगर आपका इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है तो 15 लाख पर 14% अगर करें तो 2,10,000, तो मैक्सिमम आपको 2 लाख रुपए तक का आप इसमें डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके एम्प्लॉय ने 2 लाख रुपए डिडक्शन क्लेम किया है तो उसके इसमें मैक्सिमम आप 2,10,000 तक थे, लेकिन आपके एम्प्लॉय ने अगर 2 लाख रुपए तक भी किया है तो 2 लाख तक का आप मान के चलते हैं कि यहां पर आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ये ओल्ड टैक्स रिजिम न्यू टैक्स रिजिम दोनों में ही आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपका प्राइवेट एम्प्लॉय है तो उसके इसमें 10% यानी 1.5 लाख रुपए तक का ही आपको बेनिफिट दिया जाएगा। दोस्तों इस हिसाब से अगर कैलकुलेशन करें तो 5.5 लाख यहां पर आपका टैक्स रिबेट के बाद आ जाता है। 1.5 लाख रुपया 80CCD1 के अंदर मिल जाता है, 50,000 आपको 80CCD1B के अंदर मिल जाता है और 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा 80CCD सबसेक्शन 2 के हिसाब से मिल जाता है, यानी सैलरीड एम्प्लॉय को 9.5 लाख रुपए ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम दोनों में ही फायदा मिल जाता है। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉयड है, एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूशन करते हैं तो उस केस में आप 9.5 लाख तक की इनकम पर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड नहीं है तो उस केस में सिर्फ आपको 7 लाख का बेनिफिट ओल्ड टैक्स रिजिम में मिलता है, बाकी न्यू टैक्स रिजिम में आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हमने जाना कैसे आप सिर्फ एक ही डिडक्शन से दोनों ही टैक्स रिजिम में 9.5 लाख तक का फायदा ले सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये नॉलेज और लोगों तक पहुंच सके। वीडियो को यही खत्म करते हैं, धन्यवाद।